नमस्कार दोस्तों, मैं नवजोत सिंह एसबी न्यूज़ इंडिया से हिसार में। और मैं आज ऐसी शख्सियत के घर पहुंचा हूं कि जिनसे हर बंदे को सीख लेनी चाहिए। मैं इन्हें एक समाज सेविका के रूप में भी देखता हूं और मैं को गृहिणी के रूप में भी देखता हूं इनको, और एक इनको मीडिएटर के रूप में भी देखता हूं, और एक टीचर के रूप में भी देखता हूं, और एक माँ के रूप में भी देखता हूं। और क्या कहूँ मैं, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ जी डिम्पल चहल सुंडा जी, जो कि बहुत ही बड़े समाज सेवी हैं और तकरीबन हिसार में तो हर कोई जानता है इनको, बहुत ही जानी मानी हैं ये। और आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, आपका एसपी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को मौका दिया कि मैं कुछ अपने पॉइंट आपके आगे रख सकूं। तो मैम, जैसे अभी कोरोना काल था, कैसा बिजी शेड्यूल रहा या फिर घर पे ही काटा? कोरोना काल था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये बीमारी वाकई में ही बहुत गंभीर है। हमें इसको एहतियातन तौर पे लेना चाहिए, पर घर में तो मैंने नहीं काटा। तो फिर क्या करते रहे मैम, समाज सेवा? हाँ, मतलब अपनी फाउंडेशन के काम से उनको हौसला देना भी ज़रूरी था, क्योंकि वो जगह जगह से आके बसे हुए लोग हैं। अगर हम लोगों ने उनको, जैसे नॉर्मल जब स्थितियां चल रही थी, जब तो मैं हर रोज़ शाम को वहाँ जाती थी, उनको हौसला अफजाई करती थी। अगर इस मुसीबत के दौरान अगर मैं वहाँ ना जाती तो उनको वाकई में ये लगता कि हमारा है कोई, वो भी यहाँ से पलायन कर जाते। और जो हमारे लिए भी शर्म की बात थी कि हमारे पास अगर कोई मजदूरी के हिसाब से भी आ रहा है तो वो कम से कम अपनी जगह और अपना घर समझ के यहाँ रहे। तो उनको अपनापन दिखाना बहुत ज़रूरी था और हौसला देना बहुत ज़रूरी था कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। मैम से मैं 3 साल से जुड़ा हूँ जी, क्योंकि जब से मेरी ट्रांसफ़र यहाँ संसदी हिसार में हुई थी तब से मैं मैम को जानता हूँ। और मैम बहुत ही एक्टिव हैं। एक इनकी हरियाणा रीति रिवाज महिला मंच है जी, उसके अकॉर्डिंगली हर एक त्यौहार को मनाना, वो भी हरियाणा रीति रिवाज के साथ ही, एक रीति रिवाज को जिसको लोग भूल चुके हैं उसको साथ में लेके चलना। तो मैम कितना के कठिन है ये? अपने रिवाजों को नई जनरेशन के सामने रखना वाकई में ये कठिन है, क्योंकि हम अपने बच्चों को उस हिसाब से परवरिश दे रहे हैं कि वो लोग नहीं समझ पा रहे, वो एकल परिवार की उसमें आ चुके हैं। पर फिर भी हमारी पूरी कोशिश रहती है उनको ये बताने की कि हमारा ये रहन सहन है, हमारी ये संस्कृति है, और जितना सादा खाना हमारी संस्कृति में है, सादे का मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ भी नहीं है, वो पौष्टिकता से भरा हुआ है। तो वो सब चीज़ें हम अपनी संस्कृति के थ्रू दिखाते रहते हैं, बार त्योहार मनाते हैं, अपने तरीके से मनाते हैं। पर मुझे कहीं ना कहीं एक शिकायत है, वो पता नहीं, शायद मैं सोचती हूँ, मैं ये कहूँगी कि हरियाणवी संस्कृति को बचाने के चक्कर में कई बार औरतें मतलब बहुत भोंडापन कर जाती हैं। अभी जैसे पीछे गुड़गांव में किसानों की हित में जो रैलियां हुई थी, उस पे औरतों ने दामन और तागड़ियां लगा लगा के उनकी रैली में भाग लिया था, ट्रैक्टर के उस पे बॉनेट पे बैठ बैठ के। तो वो चीज़ें शोभा नहीं देती। संस्कृति आप उस ढंग से नहीं बचा सकते। कोई भी किसान का अगर साथ दे रही है औरत, या उसकी माँ या बहन है, या मान लो मेरा ही फादर अगर किसान है, उसकी फसल अगर भीग गई है, नहीं बिक रही है, तो मैं उसके दुख में प्रॉपर 16 श्रृंगार हरियाणवी रीति रिवाज के करके ही दुख मनाऊंगी। एक सादापन होना चाहिए। संस्कृति को आप आगे बढ़ाओ, लेकिन भोंडापन मत लाओ। तो मैम जैसे अभी तीज गया, तो तीज भी उसी तरह मनाया, या इस बार तो वो कोरोना काल खा गया इसको? इस बार तो आप ये मानिए कि मतलब हर त्योहार कोरोना खा गया, और अभी तक इसका पेट भरा नहीं है। अभी पता नहीं हमारे कितने क्रिसमस भी खा लेगा, जो बच्चे एक्साइटेड रहते हैं, नया साल भी खा लेगा, पर कोई बात नहीं, कभी तो इसका पेट भरेगा। और मैम आपकी जो फाउंडेशन है शुपी मुस्कान, हाँ जी, वो आजकल क्या कर रही है? क्योंकि काफ़ी हम देखते रहते हैं फेसबुक पे भी, और जैसे आप झुग्गी झोंपड़ियाँ जिनको कोई नहीं पहचानता, जिनसे दूर भागते हैं, और कोरोना काल में तो वैसे भी उनसे दूर भागते थे, और आप जाके उनके साथ उनको एजुकेशन दे रहे हो, उनके साथ खेल भी रहे हो, उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी ला रहे हो, और सबसे मेन चीज़ है एजुकेशन। क्योंकि घर का एक बच्चा अगर अच्छी एजुकेशन ले जाता है तो अपनी कई पीढ़ियों को संभाल जाता है, जो कि आपकी फाउंडेशन कर रही है। तो मैम ये सबका खर्चा कहाँ से पूरा हो रहा है?
ये छुपी मुस्कान फाउंडेशन का जो खर्चा है ना, वो हम 7-8 मेंबर हैं, हम लोग ही अपनी जेब से लगाते हैं। सिर्फ मेरी टीम वाकई में इतनी अच्छी है कि उनको मेरे से कोई सवाल नहीं होता उनका। मैं सिर्फ ग्रुप में डालती हूँ कि 50 जोड़ी चप्पल या 200 जोड़ी स्वेटरें वहाँ पे देनी है। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ लिखनी है कि पेटीएम नंबर दो और आप ले आओ सामान। तो वहाँ ये चीज़ नहीं है कि मैंने नहीं किया या मैंने नहीं किया, वो सब मेरे साथ हैं। और रही बात इसकी कि हम लोगों ने क्या किया, ये चीज़ें तो बताने की सिंह साहब क्या किया क्या नहीं किया, वो दौर था जब किसी को खाने की ज़रूरत थी, अगर हमने अपने हाथ से कुछ कर भी दिया तो उसका क्या बखान करें। नहीं, एक तो मैम जैसे मैंने देखा कि मोस्टली लोगों को ये होता है कि जो आजकल ट्रेंड है, जितनी भी, मैं किसी संस्था को बुरा नहीं कहता, जो मैंने देखा है या सब हम सब जानते हैं जी, कोई अनजान तो है नहीं चीज़ से, लोग जाते हैं अपनी टीआरपी बनाने के लिए या फिर अपने नंबर बनाने के लिए जाते हैं, वीडियो बना लेते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं और दूर दूर से, मतलब इतनी दूर से गैप रख के दे रहे हो और आप बिल्कुल बच्चों को अपने हाथ से खिला भी रहे हो, तो वो एक कैसा एक्सपीरियंस है? वो एक्सपीरियंस मैं आपको सच बताऊं तो मेरे घर से मेरे को मिला है। मेरा जो बड़े वाला बेटा जब कनाडा गया, जब उसने इंडिया छोड़ी, तो उसने एक ही बात कही थी कि मम्मी, नाना नानी जिस नेचर के हैं आप उस चीज़ को दूर मत होने देना, आप सोशल काम में लग जाओ, क्योंकि मैं अकेली हो गई थी। उसके बाद अच्छा फिर वही बात है, मेरे में गंदगी की या इस चीज़ की घिन नहीं है। मैं तो वहाँ प्रॉपर, जो बच्चे गंदे होते हैं उनको गर्मियों में, अभी तो क्या सर्दियाँ हैं, गर्मियों में वहाँ नलका लगा हुआ है तो नहला देती हूँ पकड़ के, बाल कटवा देती हूँ, तो मेरे को खुशी मिलती है। और रही बात फोटो की और वीडियोस की, ऐसा नहीं है कि मैं फोटोज नहीं खिंचवाती या वीडियो नहीं डालती, पर मेरा एक मकसद होता है, अगर आप मेरी देखा देखी या मेरी रीस में भी कोई काम कर रहे हैं तो वो फोटो फ्री में नहीं खिंचवाओगे आप, कम से कम 1 दर्जन केले तो लेके खिंचवाओगे, वो किसी के तो पेट में जाएंगे। ये काम मैं भी करती हूँ, क्योंकि ये अगर सोशल मीडिया है तो हमें इसका फायदा पूरा उठाना चाहिए, कम से कम। अरे और कुछ नहीं तो 1-2 देखा देखी तो अच्छे काम करेंगे ना, तो वो फोटो वगैरह का तो मैं भी करती हूँ। वैसे भी लेडीज को शौक होता है। और मैम कौन कौन जुड़ा हुआ है आपकी संस्था में? हमारी संस्था में उर्मिल बुरा जुड़ी हुई हैं, आशीष लावट जो है वो मेरे बेटे की उम्र का है, वो जुड़ा हुआ है, युविका जुड़ी हुई है, सुमन बत्रा जी जुड़ी हुई हैं, और ये क्या नाम है, बहुत से ऐसे नाम है, अभी शायद मैं ना ले पाऊँ, पर बहुत अच्छे ऐसे मेंबर जुड़े हुए हैं जो काबिल तारीफ है। युविका मैम की तो हम स्टेटस वगैरह वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं, फिटनेस पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं आजकल। हाँ, उसने वाकई में ही मतलब अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लड़की के रूप में समाज में पेश किया है, और मुझे फक्र है कि मैं उसकी बहन हूँ। जी जी, आपके छोटे सिस्टर। हाँ जी। तो मैम घर से कैसा सपोर्ट है इसमें? घर से मुझे सपोर्ट ये है कि अगर मैंने सिर्फ एक बार ये बोलना होता है कि मैंने ये चीज़ करनी है, तो ना तो मेरे बच्चे मना करते और ना मुझे महावीर जी मना करते। उनको पता है कि करना तो इसने है ही, राजी खुशी अगर मान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। पर सोशल काम के लिए कभी मना नहीं करते, क्योंकि ये भी खुद सोशल में जुड़े हुए हैं। बल्कि वहाँ कनाडा से मेरा बेटा तक बोलता है, अगर किसी भी ज़रूरतमंद की मम्मी फीस और मेडिकल की आपको कोई हेल्प चाहिए, आप ना कर पाओ तो मुझे बता देना, मैं कर दूँगा। जी जी। और जैसे कि आपने महावीर सर का नाम लिया, महावीर सुंदर जी, हाँ जी, तो वो बिल्कुल वो भी एक गौशाला के साथ जुड़े हुए हाँ हैं, जी। तो थोड़ा उसके बारे में हम बताएंगे। गौशाला का रुझान, जैसे मेरे ससुर अपने टाइम में बोलते थे कि एक तो अगर किसी की हेल्प आप हर रोज कर रहे हो, बजाय उस हर रोज हेल्प के आप उसको सक्षम बना दो, जी जी। तो एक तो उस चीज़ में ध्यान रहता है महावीर जी का, जैसे गुरुकुल वगैरह में और इन सब चीज़ों में भागीदारी रहती है उनकी। और गाय का हमेशा, मेरी सास को हमने देखा है कि 2 रोटी गाय की सबसे पहले निकालती थी। और मेरे ससुर आर्य समाजी थे, तो उन्होंने एक ही बात कही थी, बजाय पंडित के या हवन करवाने के, अगर आप 10 गायों को भी चारा दे दोगे तो वो ज़्यादा पुण्य का काम है। तो वहीं से इनको सीख लगी हुई है। और वही बात है, इनको कुछ इनके दोस्त जुड़े हुए हैं, तो ये गौशाला से जुड़े हुए हैं। अपने बार त्योहार, हाँ, और लोग तो केक वेक काटते हैं, पर ये माँ की या बाबूजी की बरसी वगैरह हो तो कुछ नहीं, वहाँ पे ट्रॉली हरे चारे की और ये सब भिजवाने का काम करते हैं। मैम गौशाला तक तो ठीक है, लेकिन जो आवारा पशु यहाँ पे मैंने देखा है, हर किसी भी शहर में चले जाओ, वो लोग गाय हो गया या सांड हो गई, खुले फिर रहे हैं, तो इसके लिए आप सरकार को क्या कहना चाहोगे? इसके लिए सरकार तक तो बात बाद में जाएगी। हम जैसे ही समाज के लोग हैं, जैसे कैंप में है, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं या मतलब जिन्होंने गाय पाल रखी हैं, सुबह गाय को छोड़ देते हैं
पूरा दिन वो 15 सेक्टर में अलग अलग जगह पे कूड़ा करकट खाती हैं। उसके बाद शाम को मैं लिटरली देखती हूँ, कोई तो मोटरसाइकिल पे होता है, कोई साइकिल पे, उनको हाँक के ले जा रहे होते हैं। नंबर एक, वो जिस हिसाब से हाँक रहे होते हैं, पशु तो एक डरा हुआ जानवर है, मतलब वो डरेगा कि आपको कोई रास्ता दिखा रहा है और पीछे पीछे आपके भाग रहा है। वो इतनी तेज सड़क पे भाग रही होती है कि एक्सीडेंट के चांसेस हैं, और बहुत बार ऐसे होते भी हैं। उनको भी शर्म आनी चाहिए। उनको कईयों की शिकायत भी की है, पकड़ लेते हैं अगले दिन, फिर उनकी जमानत हो जाती है। और रही सरकार गौशाला, जो सरकारी भी गौशाला है ना, उसके लिए मैं, ये बहुत लंबा मुद्दा हो जाएगा। आपको पता है उसमें भी धांधलियां ही चल रही हैं। एक दिन हम 40 गायें बीमार वहां देखते हैं, जब हमें यूं लगता है कि हम इस चीज को लाइव पे लेके जाएंगे या वहां पे कुछ हम लोग करेंगे, आप यकीन नहीं मानोगे, 2 दिन के बाद वहां पे ताजा गायें खड़ी होती हैं, वो बीमार कहाँ चली जाती हैं। हमें भी रिकवरी में कम से कम महीना लगता है, हम लोग बीमार हो जाते हैं, तो वो गायें क्या रातों रात हरी भरी हो जाती हैं। वो ये बहुत गहरा और बहुत लंबा मुद्दा है सिंह साहब, इसमें मेरे को ना डालो आप। फंसना नहीं है मुझे। हाँ। एक चीज बताओ ना भाई, एक तो आप इतने एक्टिव कैसे रहते हो? एक्टिव, कुछ तो पॉजिटिव एटीट्यूड है जी। तो योगा वोगा करते हैं? हाँ, योगा करती हूँ, नो डाउट। योगा में अनिल पानू सर हैं, बहुत अच्छे योगा सिखाते हैं, योगा करती हूँ। एक भगवान की दया से खाया पिया बहुत अच्छा है। और ये पिज्जा बर्गर में मैं सिर्फ पार्टीज करती हूँ, बट पार्टीज में मैं कॉन्ट्री बंदी हूँ, सिर्फ कॉन्ट्री देती हूँ, पर बाहर का खाती नहीं हूँ। और एक पॉजिटिव अगर आप एटीट्यूड रखोगे अपनी जिंदगी के प्रति, इंसानों के प्रति, क्योंकि कोई भी मुकम्मल इंसान नहीं होता, हर एक में कुछ ना कुछ कमी होती है। मैं आपसे शेड्यूल पूछूं तो वो तो व्यस्त ही रहता है आपका, हम सबको पता है। तो मैम घर के लिए टाइम कैसे निकालते हो, और आम जनता को आप इतना टाइम देते हो, कभी कहीं सेलिब्रिटी बन के जा रहे हो, कहीं चीफ गेस्ट बन के जा रहे हो, तो फैमिली के लिए टाइम कैसे निकालते हो? फैमिली के लिए टाइम ये है कि मैं इस मामले में लकी हूँ कि सुंडा साहब का भी मेरी तरह ही बिजी शेड्यूल है। वो मेरे को कभी कंप्लेंट नहीं करते कि तुझे टाइम नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने भी सुबह 9:30-10 बजे निकल जाना होता है और रात को वही 9-9:30 बजे आते हैं। तो उसके बीच का टाइम बस खाना पीना निपटा के, काम कुम करवा के, फिर मैं अपने काम पे निकल लेती हूँ। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैम का अगर आप शेड्यूल जानोगे तो हैरान हो जाओगे। सुबह उठते हैं, मैम को 3-4 जगह तो प्रोग्राम होता ही है, ठीक है। फिर उसके बाद ये अपना जो शेड्यूल है इनका, जो समाज सेविका के रूप में, वो करना होता है। देन उसके बाद खाना मैम खुद बनाते हैं और सर्व भी खुद करते हैं। और मैं मैम को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ काफ़ी सालों से, और जहाँ तक मैंने देखा है कि मैम अगर कोई आम लेडी हो, वो आपसे सीखे तो कैसे करें ये चीज़, आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगी कि एक तो अपनी सोच जो है वो सकारात्मक रखो, परिवार को जोड़े रखने की कोशिश रखिए, क्योंकि आजकल परिवार बहुत टूट रहे हैं। और मैं ये नहीं मानती कि एक बहुत अच्छी गृहिणी वही है जो पोछा झाड़ू करती है या बर्तन मांजती है। अगर आप अपने परिवार को अपने सोच से और अपनी बातों से भी अगर आप जोड़े रख सकती हो तो आप बहुत अच्छी गृहिणी हो। जरूरी नहीं है कि जिसके हाथ में झाड़ू पोछा होगा वही गृहिणी। ये काम तो हम 1000 रुपए में भी करवा सकते हैं, पर कीमत और चीजों की है जो आप अपनी सोच में रखते हो। और मैम कभी ऐसा मन खट्टा हुआ है कि कोई किसी तरह की गलती हो रही हो, आप उसके लिए फाइट कर रहे हो, कहीं से सहयोग ना मिल रहा हो? हाँ, कई बार होता है कि बाहर मैं मेरी बात समझाने की कोशिश करती हूँ तो समझ तो जाते हैं, पर फिर मेरे को ये लगता है कि इनको तो काफ़ी मेरे को जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तब समझेंगे। पर मेरा कम खट्टा दिल होता है, क्योंकि भगवान की दया से मेरे पास बहुत अच्छा भाई है, ये हमेशा मुझे सपोर्ट करता है। और महावीर जी तो हमेशा ही एक ही चीज़ रहती है, ठीक है तेरे को जो करना है कर ले, पर जो कर रही है भले का ही कर रही है। तो भैया अभी मॉडलिंग कर रहे हैं या अभी छोड़ रखा है? नहीं, उन्होंने मॉडलिंग का छोड़ रखा है, कुछ तो बॉम्बे वगैरह बंद है, और कुछ पीछे मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी तो अभी बॉम्बे से वो यहीं आया हुआ है। तो अभी मैं चाह भी नहीं रही कि वो जाए, अभी वो अपना फिजिक पे और इन सब चीज़ों पे ऑनलाइन ये सब काम है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, मैम के जो ब्रदर हैं वो एक अच्छे मॉडल हैं और सक्सेसफुल एक्टर भी रहे हैं। उनकी एक मूवी भी आ चुकी है बॉलीवुड, वो मैं मैम की मुझसे सुनना चाहूँगा उनके बारे में। मेरे फादर साहब को शौक था, कभी देवानंद साहब के ब्रदर थे, वो मेरे फादर साहब के दोस्त थे। मेरे फादर साहब राजपुरा यूनिवर्सिटी पंजाब में पढ़ते थे, तो वहाँ से मेरे फादर साहब को चस्का था कि मैं फिल्मों में जाऊँ, पर वो किसी कारणवश जा नहीं सके। वो बात फादर साहब हमें बताते थे तो धीरे 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 इसके दिमाग में कहीं घुस गई। इसने धीरे धीरे मॉडलिंग शुरू की, फिर कैटरीना कैफ और इन सब के साथ, इसका अदिति गोवित्रीकर के साथ इसने काम किया। उसके बाद फिर इसने एक दिन मेरे को बोला कि मेरे को वहाँ जाना है, तो
मैंने कहा अगर जाना है तो तू समुंदर में, जिस समुंदर में छलांग लगाना चाहता है, कम से कम उसके किनारे पे तो खड़ा हो। तो ये वहाँ गया, उसके बाद आगे की आगे इसको काम मिलता गया, मॉडलिंग भी करी काफ़ी इसने, वो करे, थिएटर करा। उसके बाद फिर इसने एक मूवी करी थी रॉड द सुंदरबन टाइगर, अब अबीज़ रिजवी की थी। उसके बाद फिर मम्मी की प्रॉब्लम ऐसी होगी, तो वही बात है, फिर इसका एक ही बात है कि चलो पापा आप पर्दे पे नहीं आ सके, मैं आ गया। कोई तो आ गया, मतलब रीच तो पूरी कर दी। और मैं पीछे देख रहा हूँ, बड़ा आपने टेरेस पे पूरे फूलदान वगैरह लगा के रखे हैं, थोड़ा ये बताएंगे मुझे क्या है? देखिए ग्रीनरी, जिसके लिए हम पहाड़ों में जाते हैं देखने के लिए, और एक शुद्ध वातावरण, और घर के ऊपर ही जब बंदा सुबह उठता है और जब ये मैम योगा करते हैं तो मैम ये कितना का असर पड़ता है इन चीज़ों का? मैं योगा का मैट मेरा यहीं बिछता है इन पौधों के बीच में, जब मैं योगा करती हूँ, और मेरा पहला कप चाय का होता है। मुझे लिखने का भी बहुत शौक चढ़ा हुआ है, वो मैं पूछूंगा अभी आगे मैम, क्योंकि आजकल वो डीएस के नाम से बड़ा कुछ आ रहा है। तो मतलब सच में इन पौधों को देख के इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं ना कि मतलब आप, मैं बोलती हूँ बाहर पौधा लगाओ, बाहर पौधा लगाओ, बाद में फिर मैंने मेरी फ्रेंड्स को यही बोलना शुरू किया, आप अपने घर में भी पौधा लगा रहे हो ना, तो वो भी आप थोड़ा बताएंगे मेरे को, ये कौन कौन से आप? मेरे को नाम इनके याद नहीं होते। अच्छा जी, मैं अपने विकास कैमरामैन को कहूँगा कि वो थोड़ा घुमा के दिखा दे। मैम ने बड़ी अच्छी कटिंग भी कर रखी है, और मैम देखो पेड़ लगाना तो आसान है, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, तो ये कैसे करते हो, कैसे टाइम निकालते हो? ये मैं मतलब कुछ तो मेरा भी योगदान है, बाकी मैंने माली भी लगा रखा है, हफ्ते में एक दिन वो भी आता है, वो भी अपना योगदान देता है, पर मुझे शौक है इन चीज़ों का। और कुछ वही बात है, जब आपके साथ परिवार होता है तो आप हर काम कर गुजरते हो। जी जी। और मैम आपने तो गमले भी बिल्कुल चुन चुन के रखे हुए हैं, ये देखिए, एक कप के रूप में, हाथी के शेप में। अभी आपको बतख और मोर भी दिखेंगे। विकास जी ये मोर जरूर दिखेंगे, जोड़ा ये मोरनी है। जी जी, अच्छा जोड़ा बना रखा है जी। हाँ जी। और ये इधर वहाँ वो बतख है, और ये सब चीजें, ये टॉर्टॉइज है। कलेक्शन बहुत अच्छी है मैम आपकी। और ये देखिए, ये डक्स हैं, और गमले साफ कितने हैं, मतलब इसका मतलब बहुत ही ज्यादा केयर हुई है मैम। ये कवार भी आपने लगा रखी है ना? हाँ जी। ये तो सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। और एक मैं दर्शकों को एक चीज और बताना चाहूँगा, एक लेडी मैम DCS के नाम से बहुत शान रखी है, उसका पूरा नाम तो बता दीजिए। DCS के नाम से डिम्पल चहल सुंडा, मतलब आप ही हो? मैं ही हूँ। ये शौक कब से जाग गया? ये अभी कोरोना काल में जाता। अच्छा। जब लॉकडाउन हुआ, बाहर थोड़ा सा कम हुआ जाना, तो मेरे ब्रदर ने मेरे को प्रोत्साहित किया कि तू लिख सकती है, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, जिस बंदे में प्रकृति के प्रति या बेसहारों के प्रति अगर इमोशंस हैं, वो बहुत अच्छा लिख सकता है, क्योंकि लिखने के लिए संवेदनाएं होनी ज़रूरी हैं, और वो आम इंसान में होती हैं, कोई दबा लेता है, कोई उभार देता है। मैम लिखना तो ठीक है, जो साथ में आप स्नैप्स लगाते हो वो कहाँ से उठाते हो? मैं तो ढूंढ पड़ गया, तो ऐसी स्नैप्स तो मुझे गूगल में नहीं मिलती। वो बहुत सारे ग्रुप हैं, अच्छा। मतलब जो शेरो शायरी के ही होते हैं। अब उनकी शेरो शायरी तो चुरा नहीं सकती, क्योंकि उनका कॉपीराइट है उनपे, तो उनकी फोटोज तो मैं ले ही सकती हूँ। बिल्कुल जी। बहुत खतरनाक फोटोज उठाते हैं। बहुत खतरनाक फोटोज होती हैं। अब कईयों में तो मैं मेरी भी लगा देती हूँ, पर मैं मेरी इतनी कहाँ से लाऊं? जी जी। तो मैम कुछ हो जाए जो लिखा हो, जो भी आपने छपाया ना हो या लिखाया, उसमें फेसबुक पे ना लिखा हो, कुछ ऐसा अगर हो। लेटेस्ट तो मैं फिर आपको पढ़ के ही सुना सकती हूँ। जी जी। आप यूँ बताइए, मतलब किस हिसाब से सुनोगे? जो आपको अच्छा लगे। रोमांटिक है तो वो भी सुना दीजिए, सैड है तो वो भी सुना दीजिए, और जो दौर चल रहा है वो तीनों सुन लेंगे हम तो। ठीक है जी। अगर मिक्स है तो वो सुना दीजिए। बहुत अच्छी पोइट्री लिखते हैं मैम, अभी शुरू किया है लिखना, और उसमें दर्द भी है, प्यार भी है, और समाज के लिए भी बहुत कुछ है। ये हमें ग्रुप में ना एक मतलब पिक मिलती है कि आज आपको ये फोटो दी गई है, तो इसके ऊपर आपको कुछ बोलना है। तो किताब के ऊपर गुलाब रखा हुआ था, उसके ऊपर कुछ लिखना था, तो मैंने चंद लाइनें लिखी हैं। खुदा ने जो बख्शा है फूलों का गुलदस्ता, उस गुलदस्ते के नायाब गुलाब हो तुम। सोचूं जो पल भर भी मैं तुमको, गुलाब सा महका जाते हो तुम। पढ़ना भी चाहूं किताबों में तुमको, हर लफ्ज में गुलाब की पंखुड़ियों से नजर आते हो तुम। देते हो एहसास हर पल महक भरी ताजगी का, खुद गुलाब हो तो औरों को भी महकाना जानते हो तुम। वो अलग बात है कभी कभी गुलाब संग मीठी सी कांटों की चुभन भी दे जाते हो तुम।
खुदा ने जो बख्शा है फूलों का गुलदस्ता, उसके नायाब गुलाब हो तुम। मतलब अभी मैं समझी महावीर जी इतना खुश क्यों रहते हैं, मतलब आप पटा लेते हो शायरी सुना के हैं? नहीं, इनको शौक नहीं है, इनके और मेरे शौक थोड़े से जुदा हैं। जी जी। हाँ, पर ठीक है, एक जैसा सा दिमाग होना भी नहीं चाहिए, थोड़ी थोड़ी तकरार हल्की खट्टी मीठी जी, जी। चलनी भी चाहिए। तो मैम फैमिली का सफर अब तक कैसा रहा है? फैमिली का सफ़र मेरा बहुत अच्छा रहा है। जब मेरी शादी हुई तो मैं सिर्फ 11th क्लास में थी। मैंने इन्हीं के घर आके ग्रेजुएशन की है और सास ससुर के साथ ही मैंने अपनी ज़िंदगी बिताई है। 2 मेरे बच्चे थे, तब तक मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ एक टिपिकल जो गृहिणी, एक माँ, एक बहू, एक बीवी बन के रही हूँ मैं। अभी 6-7 साल पहले मेरे सास ससुर का इंतकाल हो गया, दोनों का 1-1 साल के अंतराल में। बच्चे अपने बाहर चले गए, इनका बिजनेस का आपको पता ही है कि बिजी शेड्यूल रहता है। तब मेरे हस्बैंड ने और मेरे बच्चों ने एक ही बात कही कि आप बाहर निकलो। उस टाइम की निकली हुई आज फिर देख लो। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि हर औरत का नाम जो है उसके पति से ही पुकारा जाए, इसीलिए मैं सुंडा हटाना नहीं चाहती, तो लोग मुझे मतलब अब मेरे नाम से भी जानते हैं। वैसे आपका असल नाम पूरा क्या है? वैसे मेरा असल नाम पूरा, अगर किसी ने कोई रजिस्ट्री मेरे नाम करवानी हो तो नीलम सुंडा के नाम से होएगी, और क्लासमेट्स में और प्यार से मुझे घर में डिम्पल बोलते हैं। तो चहल मैं मायके की तरफ से हूँ, सुंडा मैं ससुराल की तरफ से। मतलब तो ये कंप्लीट नाम मैम लिखते हैं, वैसे नॉर्मली जानते हैं डिम्पल चहल सुंडा। अगर आप इनकी फेसबुक पे आईडी भी जाओगे तो आपको सुंडा जैसे नाम से मिलेगी। और मैम जो आपकी संस्था है ये शुपी मुस्कान, इसमें कोई भी जुड़ सकता है या बस खत्म कर दिया वो जितने हैं मेंबर्स? नहीं, जुड़ सकता है, पर इसमें हम सारे ही फाउंडर हैं। अगर मान लो कल को आप भी बोलो कि मैम मैं जुड़ना चाहता हूँ, तो आप भी फाउंडर मेंबर हैं। हम लोगों ने यूँ नहीं रखा हुआ कि एक प्रधान है या दूसरा उप प्रधान है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब इक्वल है। अगर मान लो कोई मान लो 10,000 का खर्चा हुआ है तो वो इक्वली सबका होता है। ये नहीं है कि प्रधान अपनी कुर्सी पे बैठा है तो भाई तू तो बैठा रहे और बाकी मरते रहेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे हिसाब से तो प्रधान ने तो कुर्सी तो बनाई नहीं है। नहीं, हम लोगों ने प्रधानी की कोई कुर्सी नहीं बना रखी है। अगर प्रधान की कुर्सी बनाती तो आपको मैं गाड़ियों में सामान ढोती दिखती। बिल्कुल। नहीं मैम, हर कोई ये चीज कर भी नहीं सकता है। हाँ, ये हमारे वाली में चौधर का कोई सिस्टम नहीं है। तो अगर मैम आपसे जुड़ना हो या आपके साथ किसी एक्टिविटीज पे जाना हो तो आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं? वो क्या नंबर है या जिससे बात कर सकते हैं, या कोई आपकी व्हाट्सएप ग्रुप है जिससे वो जुड़ सकते हैं? हम लोगों ने छुपी मुस्कान फाउंडेशन का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, और वैसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे भी कॉल कर सकते हो। पर हम लोग यही बोलते हैं, अगर कोई हमें धनराशि देना चाहता है हम लोग वो नहीं लेते। अब मान लो जैसे आपके बच्चे का बर्थडे है, आपने बोला कि मैं आपके बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो हम आपको बता देंगे 200 नोटबुक की रिक्वायरमेंट है, आप अपनी नोटबुक खरीद के हमें दे जाओ। आपका बर्थडे भी हो गया बच्चे का, आप वहाँ बच्चे को लाओ, सब बच्चों के साथ मिलके केक कटेगा। पर हमारे हाथ में, हम लोग कोशिश हमारी यही रहती है कि कोई किसी से हम पैसा हाथ में ना लें। तो मैम आपका नंबर बता देते तो अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो? चल सर, आप अपना ही नंबर दे दो, आप मेरे को बता देना मेरा नंबर है, क्यों मेरे को मेरी जान झमेले में डाल रहे हो? ये चीज आपके मुंह से तो शोभा नहीं देती। मेरा नंबर जो फाउंडेशन का है 8199007884। 8199007884। पर मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, इस नंबर को सिर्फ काम तक ही सीमित रखिएगा। ये फाउंडेशन का नंबर है, उल जुलूल वाली हरकतें प्लीज। तो व्हाट्सएप इसी नंबर पे है? दोनों नंबर पे, जो मेरे 2 पर्सनली भी चल रहा है और फाउंडेशन का भी, दोनों नंबर पे व्हाट्सएप है। मैं अपने दर्शकों के नीचे आपका जो मैम की वेबसाइट होगी या फेसबुक पेज होगा वो मैं आपको छुपी मुस्कान फाउंडेशन के नाम से पेज है, आप उस पर भी जा सकते हो, तो वहाँ पे भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। नहीं तो ये मैंने मेरा दे दिया, तो जैसे आपको उचित लगे। तो मेरे साथ ये थे डिम्पल चहल सुंदर मैम, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत ही बिजी शेड्यूल से 10-15 मिनट हमारे लिए निकाले। मैम उसके लिए आपका धन्यवाद जी। बल्कि धन्यवाद तो मैं आप लोगों का करना चाहूँगी, जो आप लोग इतनी बिजी शेड्यूल से और कहाँ से आप अपने टाइम निकाल के आप लोगों ने मुझे ये सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो मैम से 1 साल बाद मिल रहा हूँ, क्योंकि पहले सेंचुरी में होता था, ट्रांसफ़र हो गई थी हरिद्वार, तो अभी मिले हैं। तो मैम एक चीज़ और पूछना चाहूँगा जो मेरे मन में है सवाल, बुरा ना माने तो, आजकल मैम वो आपका हरियाणा रीति रिवाज मंच बिल्कुल ही चुप है, कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही उसकी। वो एक्टिविटी कुछ तो यूँ नहीं दिख रही कि हर एक अपनी अपनी फील्ड में बिजी है। जैसे हम सारे मेंबर हैं, जैसे मंजू है वो अपने स्कूल में बिजी है, बबली है वो अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में बिजी है, उर्मिल है वो अपने बुटीक में बिजी है, मैं अपनी फाउंडेशन में बिजी होगी,
और कुछ इकट्ठे नहीं कर पा रहे लोगों को, क्योंकि एक मंच पे आने के लिए आप यूँ समझो कि एक मंच को जोड़े रखने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करवाना पड़ता है। तो आजकल थोड़ा सा हर घर में खटास चलता है, वो खट्टा मीठा खटास चल रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है, कुनबा एक ही है। अभी कोरोना खत्म होते फिर जुड़ जाएगा। वो तो आप खटास दूर कर ही दोगे, वो यकीन है। तो मैं कैमरामैन विकास के साथ SB न्यूज़ इंडिया हिसार से, नमस्कार।